हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12th की फिजिक्स हमारी चल रही थी। सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रो पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट हमने कैलकुलेट किया था। तो आज का उससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट निकालने के लिए है। ठीक है, तो टॉपिक मैं नोट करा देता हूँ आपको। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। ठीक है, किसी डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने वाले हैं। अब तो देखिए बच्चों, मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है कुछ इस तरह से। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ मैं 2a कंसिडर करके चल लेता हूँ। ये इसकी 2a लेंथ है। ठीक है, यहाँ पर माइनस क्या चार्ज मौजूद है और यहाँ पे प्लस क्या चार्ज मौजूद है। मैं कंसिडर करता हूँ कि इसके सेंटर से, जैसे कि ये सेंटर है तो ये बिल्कुल पॉइंट O है, यानी माइनस क्या से सेंटर के O पॉइंट के बीच की दूरी A है, और इधर भी आपकी दूरी है पॉइंट A के नियर अबाउट। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, कोई पॉइंट P, जो डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर मौजूद है। मैंने कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब मैं पॉइंट माइनस क्या चार्ज जहाँ पे रखा है इसको पॉइंट A कंसिडर कर लेता हूँ, प्लस का क्या चार्ज जहाँ रखा है उसको पॉइंट B कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, अब A से P के बीच की भी एक दूरी होगी, उसको हम कंसिडर करेंगे। P से B के बीच की भी कोई डिस्टेंस होगी, उसको भी हम कंसिडर करेंगे। तो देखिए, A से P की डिस्टेंस निकालनी है तो मैं सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से A और R का यूज़ करके वैल्यू निकालूंगा। तो ये आएगी आपकी r² प्लस a² का स्क्वायर रूट। ठीक है, सिमिलरली P से B की जो डिस्टेंस है ये भी आपकी हो जाएगी r² प्लस a² का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब मुझे पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो ये क्या आएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू प्लस क्या चार्ज। इनका जो रिजल्टेंट होगा वही पोटेंशियल होगा पॉइंट P के ऊपर। आपको मालूम है माइनस क्या चार्ज की वजह से जो वैल्यू होगी वो रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्या अपॉन में डिस्टेंस AP। ठीक है, डिस्टेंस AP प्लस क्या चार्ज की वजह से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस क्या चार्ज अपॉन डिस्टेंस BP। ठीक है, और आप डायग्राम से देख पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस AP है ये इक्वल है डिस्टेंस BP के। तो यहाँ से अगर मैं रिजल्टेंट देखना चाहूँ तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाता है बच्चों, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पर जो रिजल्ट आएगा वो है मेरा 0। तो ये हम कह सकते हैं किसी भी डाइपोल की वजह से उसके इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके आगे बेटा भाई एक सेकंड, कुछ ज़रूरी काम है, मैं थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ वीडियो को। ठीक है, ओके बच्चों, कंटिन्यूस करते हैं हम आगे। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P आ गया हमारा 0। ठीक है, तो पॉइंट P पर हमें जो पोटेंशियल निकालना था, जो कि पॉइंट P इक्वेटोरियल पॉइंट पर लाई करता है, तो वहाँ पे रिजल्टेंट पोटेंशियल आपका 0 आ रहा है। लेकिन इनफैक्ट अगर हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो पॉइंट P पे रिजल्टेंट 0 नहीं होता है।
पोटेंशियल वहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू अपनी रखता है, जो कि 0 से कुछ ना कुछ ग्रेटर वैल्यू ही रखेगा। ठीक है, तो थियोरेटिकल प्रैक्टिकल चीज़ें अलग होती है, उसको हम अभी नहीं करेंगे। अपने थियोरेटिकल नॉलेज के हिसाब से पॉइंट पी पे जो इक्वेटोरियल पॉइंट आता है, तो पॉइंट पी पे डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो हम 0 ही याद रखेंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं डाइपोल की वजह से किसी भी जनरल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यानी हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा इसी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any general point due to a dipole। ठीक है, किसी डाइपोल की वजह से किसी भी जनरल पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए फिर से सेम केस, एक डाइपोल है जिसमें दो चार्ज मौजूद है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। ठीक है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये पॉइंट ए है आपका डाइपोल का और ये पॉइंट बी है। डाइपोल की लेंथ फिर से हमने वही 2a कंसिडर करके रखी हुई है बच्चों, और जो डाइपोल ए बी लेंथ का है इसके सेंटर पॉइंट पर, मान लीजिए ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया O। ठीक है, कोई भी जनरल पॉइंट की बात की गई है, तो मान लीजिए एक पॉइंट P ले लिया मैंने, जो कोई भी एक जनरल पॉइंट P हो सकता है। मैं मानकर चल रहा हूँ कि ये जो पॉइंट P है ये सेंटर O से, जो डाइपोल का सेंटर पॉइंट है उस पॉइंट O से R डिस्टेंस पर मौजूद है। ठीक है, ये मैंने वेक्टर वैल्यू से दिखा दिया, R पॉइंट पर मौजूद है पॉइंट P, और ये वेक्टर जो OP पोजीशन है ये डाइपोल के साथ कुछ एंगल भी बनाएगा, उस एंगल को मैंने नाम दे दिया थीटा। ठीक है, सिंपली मैं ये भी मानकर चल रहा हूँ ये पॉइंट P डाइपोल के पॉइंट A से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस R1 मानकर चल रहे हैं हम। ठीक है, ये डिस्टेंस है बच्चों आपकी R1, और पॉइंट P की डाइपोल के पॉइंट B से जो डिस्टेंस है उसको मैं R2 कंसिडर करके चल रहा हूँ। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब हम पॉइंट P के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहें तो वो रिजल्टेंट होगा पॉइंट P पर माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस पॉइंट P के ऊपर प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपॉन में डिस्टेंस, AP डिस्टेंस है, AP की डिस्टेंस की वैल्यू है R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज क्यू है और डिस्टेंस BP की है R2। ठीक है, अब आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू कॉमन ले लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेने पर साथ में क्यू चार्ज भी कॉमन आ रहा है, ये वैल्यू भी कॉमन ले ली हमने, तो 1/R2 प्लस है तो प्लस पहले लिख दिया, माइनस 1 में R1। इसको अगर आप एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एलसीएम आ जाएगा आपका R1 मल्टीप्लाई R2, और ऊपर वैल्यू एलसीएम लेने के बाद आएगी आपकी बच्चों R1 माइनस R2। ठीक है, अब P कोई भी जनरल पॉइंट P हो सकता था, तो कोई भी जनरल पॉइंट P के लिए R1 और R2 डिस्टेंस भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ, मान लीजिए, तो मैं यहाँ पे पॉइंट नोट कर देता हूँ बच्चों स्टार करके, लेट पॉइंट P इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, पॉइंट P जो है वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर मौजूद है। तो उस केस में आपको क्या करना है बच्चों, पॉइंट P जब इन्फिनिटी के केस में रहेगा तो वहाँ पर R1 और R2 की वैल्यू, ठीक है, R1 और R2 की वैल्यू नियर अबाउट इक्वल हो जाएगी, और वो इक्वल वैल्यू रहेगी वैल्यू R के। ये मैं मानकर चल रहा हूँ जब पॉइंट P इन्फिनिटी पर होगा। सिमिलरली अब अगर मुझे यहाँ से R1 माइनस R2 की वैल्यू और निकालनी है फिगर से, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट B से
पॉइंट जो लाइन ए पी है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा मैं, ठीक है। मान लीजिए परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया मैंने, एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जा रहा है ये पॉइंट, थोड़ा सा इसको फिर से सही कर लेते हैं हम। हाँ, तो बात कर रहे थे हम, ठीक है, ये थीटा एंगल था और ये डिस्टेंस थी आपकी। तो हम बात कर रहे थे पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए ए पी के ऊपर। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया हमने, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और इस पॉइंट को कोई भी नाम दे दीजिए ए सी। अब ए से सी की ये जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की, अब ये जो लेंथ है बच्चों, ये लेंथ हो जाएगी आपकी R1 माइनस R2 के रिजल्टेंट के बराबर, ठीक है। अब ये कैसे आती है, क्यों आती है, इसके पीछे खुद एक बड़ी सी डेरिवेशन है, 1-2 पेज के आसपास की, वो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो मैं करा भी दूंगा तो आपके कोई काम नहीं आएगी। उसका सीधा रिजल्ट हमें याद रखना रहेगा, तो हम उस पर टाइम वेस्ट ना करके बस आप सिंपली ये याद रख लीजिए कि R1 माइनस R2 की जो डिस्टेंस है वो मैं इस तरह से कैलकुलेट करूँगा, और R1 माइनस R2 की डिस्टेंस फिगर से अगर हम बात करेंगे तो वो डाइपोल की लेंथ ए बी इंटू में कोस थीटा के बराबर हो जाएगी रिजोल्व कराने पर। ए बी की लेंथ है 2a, तो ये हो जाएगा 2a इंटू में कोस थीटा, यानी R1 माइनस R2 की वैल्यू हम पुट करेंगे 2a कोस थीटा। तो ये गिवन ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करने पर जो रिजल्ट होगा उसकी वैल्यू रहेगी, पॉइंट P के ऊपर हम पोटेंशियल निकाल रहे थे, तो ये वैल्यू बनेगी बच्चों क्या हुआ अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट R1 माइनस R2 की जगह पे हो जाएगी 2a इंटू में कोस थीटा अपॉन R1 और R2 लेंथ R के बराबर है, यानी ये R इंटू आर मल्टीप्लाई होकर R स्क्वेयर बन जाएगा। फिर आपको ये भी पता है कि डाइपोल जो होता है वो होता है क्यू इंटू 2k, क्यू इंटू 2a के, ये मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो यानी मैं क्यू इंटू 2a को मैं डाइपोल P लिख देता हूँ इंटू में कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना में R स्क्वेयर। इस वैल्यू को मैं मान लीजिए ऊपर भी R से गुना कर लेता हूँ और नीचे भी R से गुना कर लेता हूँ, तो गुना करने पर जो रिजल्ट आएगा आपका वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर रहेगा, P और R डॉट प्रोडक्ट में चला जाएगा, P इंटू में R डॉट प्रोडक्ट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्यूब, ठीक है। फिर से मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख लेता हूँ, डाइपोल मोमेंटम डॉट प्रोडक्ट R यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन वेक्टर की तरह काम कर रहा है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वेयर, जहाँ पर R यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या है बच्चों, R वेक्टर अपॉन में R का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये R यूनिट वेक्टर की वैल्यू रहेगी। तो ये जो पॉइंट P पर आपकी वैल्यू आई है, किसी भी जनरल पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इससे डिनोट करेंगे हम, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब सिंपली आपको अगर मैं इक्वेटोरियल या एक्सियल पॉइंट की बात करूं, मान लीजिए मैं एट एक्सियल पॉइंट निकालना चाह रहा हूं, पहला पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं हम, एट एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट पर आपको पता है थीटा क्या रहेगा, 0 डिग्री या 180 डिग्री भी रह सकता है। अगर 0 डिग्री होगा तो आप कोस थीटा में पुट कर दिए, कोस 0 0 1, यानी ये वैल्यू बन जाएगी आपकी एट थीटा एक्सियल पॉइंट, आपका पोटेंशियल आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डाइपोल अपॉन में R स्क्वेयर, ठीक है। ये एक्सियल पॉइंट पर हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, यानी थीटा 0 पर तो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी और 180 पर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू, यानी नेगेटिव मतलब मिनिमम वैल्यू पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट पर आएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट पर देखिए बच्चों, सेकंड पॉइंट पर मान लीजिए इक्वेटोरियल पॉइंट की बात कर रहे हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट के केस में आपको पता है थीटा क्या रखना रहेगा, 90 डिग्री, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होता है। इस केस में थीटा की जगह 90 रखोगे तो cos 90 0 होता है, यानी पोटेंशियल उस पॉइंट P के ऊपर क्या बन जाएगा उस केस में 0। और किसी भी जनरल पॉइंट P की हम बात करेंगे तो आपको पता ही है रिजल्ट आपका ये रहेगा जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये किसी भी जनरल पॉइंट पर उस डाइपोल की वजह से होने वाला पोटेंशियल देता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ स्पेशल केसेस और डाइपोल के बेस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना, ठीक है बच्चों।
तो आज के सेशन पे हम क्लासेस को यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में अपने आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे, स्फेरिकल सेल की वजह से भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कंप्लीट कोर्स के लिए रामावतार एकेडमी से जुड़े रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।